जय हिंद। वीडियो हम लोग उस कोचिंग में बना रहे थे, तो इस कोचिंग में जो है कि छोटा सा बोर्ड आपको दिखाई पड़ता होगा, और कल भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था। वो वाला बोर्ड वहाँ तो कोचिंग बंद अभी कोरोना को लेकर के, और सब चीज़ जो है कि शिक्षण संस्थान पर जाके टारगेट किया हुआ है। तो एक छोटा सा बोर्ड है, आप देखते हैं एक कपड़ा टांग दिए हैं, छोटा सा बोर्ड है, देखने में प्रॉब्लम करेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटा सा बोर्ड पर ही आपका वीडियो हम बना करके डालें। ठीक है, कोचिंग सब तो बंद है, फिर वीडियो बना करके हम आपको डाल रहे हैं। और पीछे के बरामदे में वीडियो बना रहे हैं। एक छोटा सा बोर्ड था घर में, तो उसी का लेकर के वीडियो बनाया जा रहा है। पहले वाला बोर्ड वहाँ का जो बोर्ड था उस कोचिंग का, तो वहाँ तो कोचिंग बंद कर दिया है पूरी तरीक़ा से। तो यहाँ पर आप सिंगल वीडियो, खास तौर से वीडियो बनाने के लिए एक्सरसाइज का टोटल प्रोबेबिलिटी का वीडियो बना करके हम डाल देंगे आपको। इसी बोर्ड पर बनेगी, छोटी बोर्ड पर कुछ प्रॉब्लम करेगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 नंबर से सवाल हम लोग 10 नंबर तक किए थे, 11 नंबर से बात कर रहे हैं। 11 नंबर पर आपको ई इवेंट आपको दे दिया है, ई इवेंट दे दिया है, जिस पर आपको है 1, 3, 5 दिया हुआ, 1, 3 और 5 दिया हुआ है। एफ इवेंट भी आपको दे दिया है, जिसमें आपको 2 और 3 है, और जी इवेंट भी आपको दे के रखा है, जो 2, 3, 4 और 5 है। अब हम लोगों से पूछ रहा है, इसमें सभी का अलग अलग करके प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर लिखने के लिए कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बता दीजिए, तो कहा कि एक पासे को उछाला गया, एक न्याय पासे को उछाला गया, तो नंबर ऑफ एस जो बनते, टोटल बनता कितना, 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाती, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हो जाता वह 3/6 मतलब 1/2 हो जाता। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2/6 मतलब 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अगर हम लोगों से पूछता ये 4/6 हो जाता, तो 2/3 हो जाती प्रोबेबिलिटी टोटल। ठीक है, हवा काफ़ी चल रही है, आवाज़ में प्रॉब्लम होगा। तो अब हम लोगों से पूछ रहा है कि 2-3 शर्तें दी गई है। 1 नंबर में शर्त दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ बता दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ के लिए तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन पहले एफ निकाल लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ में देख लेते हैं कि कौन कौन सा चीज़ मिलता है। सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा, वह कौन सा मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो हो जाएगा वह 1 कितना हो जाएगा, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो 1/6, और बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 1/3, तो 1/6, 3 ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी रह जाएगी, 1/2। फिर हम लोगों से पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई पूछ रहा है। तो सेम कंडीशन रहेंगे, लेकिन ऊपर में खाली परिवर्तन होगा, एफ इंटरसेक्शन ई, एफ इंटरसेक्शन ई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/6, ई बाय एफ लिखे या ई इंटरसेक्शन एफ लिखे या एफ इंटरसेक्शन ई लिखे, बात बराबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है 1/2, तो ये हो गया 1/6, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1/3 रह जाएगी प्रोबेबिलिटी। फिर हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी चाहिए, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी और बट्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ई इंटरसेक्शन जी हम इधर निकाल के दिखा देते हैं। ई इंटरसेक्शन जी में देख लेते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट मिल रहा है ई और जी में। तो 3 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, 3 और 5 मिल रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो ई इंटरसेक्शन जी इक्वल टू 2/6 हो जाएगा, तो 1/3 रह जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, तो 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हम लोग लाए हैं 2/3, तो 3 कट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। फिर प्रोबेबिलिटी चाहिए जी बाय ई चाहिए, ऊपर में ई इंटरसेक्शन जी लिखे या जी इंटरसेक्शन ई लिखे तो बात बराबर है, तो इसका भी 1/3 रहेगा। नीचे में ई की प्रोबेबिलिटी हम लोग लाए हुए हैं 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 हो जाएगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी आ गई।
अब फिर आगे हम लोग बात करते हैं, पहले इसको ओके कर लेते हैं, छोटा सा बोर्ड है, फिर हम लोग आगे फिर बात करते हैं। इसको ओके करने के बाद एक एक करके अपना आंसर चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है। और 1/2, 1/3, 1/2, 1/3 और 1/2, फिर 2/3, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि आगे क्या करना है। तीसरा कंडीशन हम लोगों का दिया हुआ था, ई इतना का वैल्यू लाना था, तो इसके लिए हमने फार्मूला लिख दिया, ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले ये बातें जो है ना, ये चीजें यहाँ निकाल के रखे हुए हैं कि ई यूनियन एफ पहले कर लिए, यहाँ निकल गया, फिर इंटरसेक्शन जी के साथ कर दिए तो ये मिल गया, ये वैल्यू 1/2 मिल गया और सारा का वैल्यू बैठा करके 3/4 पहला आंसर आ गया। दूसरा वाला फार्मूला हमारे पास है कि यहाँ पर लिख दिया फार्मूला इतना बटे इतना, तो हमको ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी का वैल्यू 1/6 हो गया और वैल्यू बैठा दिया तो 1/4 हो गया। तो ये 11 नंबर का जो जितने भी सवाल था वो हम आपको कंप्लीट करके यहाँ बता दिए हैं। तो ये खत्म हो गया आपका। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि आगे कौन सा सवाल है और क्या करना है उसका, वो देख लेते हैं। 12 नंबर का सवाल है, उसको देखते हैं कि क्या करना है। क्या कहा कि एक फैमिली में 2 बच्चे जन्म लेते हैं। अगर 2 बच्चे जन्म लेते हैं तो किस तरह से हो सकता है? जी हो सकता है ना, जी हो सकता है और बीजी हो सकता है और बीबी हो सकता है। हो सकता है कि दोनों लड़का हो, दोनों क्या हो? लड़का हो, या हो सकता है पहला लड़का बाद में लड़की हो, या पहले लड़की बाद में लड़का हो, या हो सकता है दोनों का दोनों क्या है? लड़का है। तो ये पहले का मतलब हो गया कि ये जो है ना, ये जो पहला बच्चा ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। फिर ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। जो पहले लिखा हुआ वो बड़ा है, जो बाद में लिखा हुआ वो क्या है? छोटा है ना। अब देखो, अब हमको उनके लिए शर्त दी गई है, 2 शर्तें हम लोगों से पूछ रहा है। क्या क्या कहा कि मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चों में का लड़का या लड़की होने की समसंभावी घटना है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे के लड़की होने की प्रयत्ता ज्ञात करना है, तो हमको ई लेना है। और ये कहा कि दोनों बच्चे क्या होना चाहिए? दोनों बच्चे क्या होना चाहिए? लड़की होना चाहिए। दोनों बच्चे क्या होना चाहिए? लड़की होने की प्रोबेबिलिटी लड़की हो। अच्छा, दोनों बच्चा लड़की होगा तो क्या हो जाएगा? जी और जी होगा, चेक करो। अरे दोनों बच्चा लड़की होने की क्या हो जाएगा? और उसके बाद और उन्होंने शर्त दे दिया है, 2 शर्तें दी है इसमें 12 नंबर में। 1 नंबर में दिया कि सबसे छोटा बच्चा, एफ एक इवेंट है 1 नंबर के लिए, 1 नंबर की बात कर रहे हैं, है ना। ई दोनों के लिए सेम है, एफ खाली बदलेगा। इसमें क्या कहा कि एफ इवेंट में कहा कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की, सबसे छोटा बच्चा क्या है? लड़की। तो छोटा बच्चा लड़की होने में देखो कौन कौन सा मिल जाएगा, कौन कौन सा मिलेगा? सबसे छोटा बच्चा कौन कौन सा मिलना चाहिए? लड़की मिलना चाहिए। कौन कौन मिलेगा? जी और बी। दूसरा बच्चा नहीं बोला, छोटा बच्चा बोला ना, सबसे छोटा बच्चा लड़की, न्यूनतम 1 बच्चा लड़की हो। ठीक है, तो इसमें कौन कौन हो जाएगा? जी हो सकता है, और उसके बाद कौन हो सकता है? जी और बी हो सकता है। और कोई हो सकता? मिला ये छोटा बी और क्या होगा? जी होगा। जी भी नहीं होगा, मालूम है ना। तो लड़की छोटा होना चाहिए, लड़की क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो हमको चाहिए, कहा कि है ई दोनों बच्चा लड़की होने का मतलब ई बाय क्या चाहिए? एफ चाहिए ना, जिसमें एफ घटना क्या हो चुकी है? घट चुकी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन कितना? एफ बट्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना मिल जाएगा? दोनों में देख लो एक ही एलिमेंट मिल रहा है, तो 1 बट्टे कितना मिलेगा? 4। और क्या कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देख लो कितना है? 1/2। तो 1/4 और 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी रह जाएगी? 1/2 रह जाएगी। दूसरा कंडीशन है इसी का, देख लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। दूसरा कंडीशन है ई सेम है। ई क्या है?
सेम है, सिर्फ कौन बदलेगा, एफ बदलेगा। एफ में दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, न्यूनतम एक बच्चा क्या हो, एक बच्चा लड़की हो, लड़की हो, न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो। तो न्यूनतम का मतलब दो भी लड़की हो सकता है, जी भी हो सकता है, जी भी हो सकता है और बीजी भी हो सकता है, नहीं हो सकता चेक करो। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रही होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर 3/4 रहेगा, चेक करो। अब हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय क्या चाहिए, एफ चाहिए। तो ई बाय एफ का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में देखो कौन कौन मिल रहा है, दो ठो मिल रहा है, देखो नहीं एक ही मिल रहा है। तो 1/, कितना हो गया 4 और 3/, कितना 4, तो 4 कट गया तो कितना निकल गया 1/3। तो ये 12 नंबर का भी सवाल कंप्लीट हो गया। चेक कर लेते हैं अपना आंसर, 12 का 1/2 1/3 बिल्कुल सही है। 13 नंबर का सवाल बना हुआ है। आसान प्रश्न कितना दिया हुआ था 300 और कठिन प्रश्न कितना दिया हुआ जो ट्रू फॉल्स में है 200। बहुविकल्पिक प्रश्न जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं वह आसान प्रश्न है 500 और बहुविकल्पिक में से कठिन प्रश्न जो है कि वह 400 प्रश्न है। अब हमको कहा कि इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, ये घटना घटित हो चुकी है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो 500 प्रश्न में से टोटल जो हमारे पास बहुविकल्पिक प्रश्न में से आसान प्रश्न की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो बहुविकल्पिक प्रश्न टोटल 900 है और उनमें से आसान प्रश्न कितने हैं 500। तो 500 कितना 900 कट के कितना बचा 5/9। अब इसी का एक सवाल है 14 नंबर, कितना नंबर सवाल है 14 नंबर सवाल है। इसको देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं। यह दिया गया है कि दो पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न आती है ना। तो दो पासा को फेंकेंगे तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36 होगा, कितने होगा। तो इसमें से ई इवेंट जो दिया गया है, ई इवेंट, उनमें से क्या कहा कि हमको बोला है कि दोनों पासों पर दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रयत्न, दोनों संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, दोनों संख्याओं का योग है ना 4 होने की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। क्या होने की प्रोबेबिलिटी 4 होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, जिसमें से एफ इवेंट आपको दे दिया है। एफ इवेंट क्या दे दिया है कि दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्या प्राप्त होती है। दोनों पासों पर क्या प्राप्त होती है, भिन्न भिन्न संख्या प्राप्त होती है, भिन्न भिन्न संख्या हो। दोनों पासों पर अगर भिन्न भिन्न संख्या होगा तो इसका टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, ध्यान से देखो। भिन्न भिन्न का मतलब हुआ कि पेयर वाला नहीं लेना, 1-1 नहीं लेना, 2-2 नहीं लेना, 3-3 नहीं लेना, 4-4 नहीं लेना, 5-5 नहीं लेना, 6-6 नहीं लेना। तो 6 को हट जाएगा, टोटल 36 है। तो टोटल कितने बचेंगे इधर 30 बचेगा, कितने बचेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना रह जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो 30/36 होगा, मिलाओ एक बार। अरे 30 कितना होगा, क्योंकि खाली भिन्न भिन्न संख्या लेना है, पेयर वाला नहीं लेना, सेम वाला संख्या नहीं लेना है। तो अब इसको छोड़ दो ऐसे। अब इनमें कहा कि दोनों संख्याओं का योग 4 होना चाहिए। तो 4 वाला में कौन कौन आ जाएगा, 1 3 आएगा, मिलाओ 3 1 मिलेगा और फिर कौन मिलेगा 2 और 2 मिलेगा। और कोई है दिखाओ, नहीं है। और कोई है तो मतलब जिसका योगफल कितना पूर्णा चाहिए 4 पूर्णा चाहिए। तो 1 3 आएगा, 3 1 आएगा और 2 2 आएगा। और किसी का योग है जो जिसमें दोनों संख्याओं की योगफल 4 पूर्णा चाहिए, तो नहीं मिलेगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, दोनों का क्या निकालो, इंटरसेक्शन निकालो। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों का, तो ई इंटरसेक्शन एफ में देखो तो कौन मिलेगा, 1 3 और 3 1 मिलेगा। देखो कौन मिलेगा, 1 3 और 3 1, क्योंकि ये तो डबलेट्स वाला संख्या है ही नहीं तुम्हारे पास, ये तो है ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना मिल जाएगा, 2/36 मिलेगा। अब हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय क्या चाहिए, एफ चाहिए। तो 2/36 और 30/कितना 36। तो ये 30 कट गया तो 2/30। तो वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1/15 निकलेगा। तो 1/15 हो गया। कितना नंबर का सवाल 14 नंबर का। तो ये कंप्लीट हो गया। 15 नंबर का सवाल देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। एक पासा को फेंका गया,
अच्छा, एक पासा को अगर फेंकेंगे, सवाल पढ़ते जाते और लिखते जाते, एक पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या मिलेगा? 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है और 5 मिल सकता है और क्या मिल सकता है? 6 मिल सकता है। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज हो तो पासे को पुनः फेंके जाते हैं, फेंके, और यदि अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के उछाले जाते हैं। तो अब आगे कहा कि घटना न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिया गया है, तो सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रयक्ता ज्ञात कीजिए। ये चीजें हम लोगों से पूछ रहा, ध्यान से समझिए। क्या कहा है कि एक पासे को फेंका गया है, अगर संख्या 3 का गुणज प्रकट हो, संख्या किसका गुणज प्रकट हो? 3 का गुणज में कौन कौन आ जाएगा? 3 और 6 कौन कौन आ जाएगा? हम ऐसे लिख देते हैं इसको, ध्यान से देखो, ऐसे लिखते हैं, 1 लिख देते, 2 लिख देते, 3, 4, 5 और 6 लिख देते हैं। अगर संख्या 3 का गुणज में कौन है? 3 और 6 है। ये चीजें हैं। कहा कि अगर संख्या 3 का गुणज प्रकट होता है ना, कहा कि यदि 3 का गुणज प्रकट होता है तो पासे को एक बार फिर फेंका जाता है। पासे को क्या किया जाता है? एक बार फिर फेंका जाएगा। तो इससे हमको क्या क्या मिलेगा? फिर इससे तो हमको 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है और कौन मिल सकता है? तो इससे क्या क्या पेयर मिल सकता है? 3 1 मिलेगा, 3 2 मिलेगा, 3 3 मिलेगा, 3 4 मिलेगा, 3 5 मिलेगा और 3 6 मिल सकता है। 3 तो पहले से है, अगर 3 आ जाता है, 3 आ जाता है तो एक पासे को फिर से फेंका जाता है। पासा को एक बार फिर फेंकेंगे तो 1 से लेकर के 6 तक संख्या मिल सकता है। पहले से 3 है, हो सकता है 1 आया होगा तो 3 1 हो सकता है, 2 आया है तो 3 2, या 3 आया है तो 3 3, या 4 आया है तो 3 4। समझ में आ रहा है बात? इस तरह से अगर इसमें 6 आया होगा तो इससे क्या क्या मिलेगा? 6 1 मिल सकता है, 6 2 मिल सकता है, 6 3 मिल सकता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और उसके बाद क्या मिलेगा? 6 4 और 6 5 और उसके बाद 6 और 6 मिलेगा। और तो कोई नहीं मिल सकता हम लोगों को। इतना चीजें मिलेगी, ध्यान से रखिएगा, इतना चीजें मिलेगा। लेकिन क्या कहा कि अगर 3 और 6 ये दोनों को छोड़ करके, अगर कोई 3 और 6 को छोड़ करके अगर या 1 आता है, या 2 आता है, या 4 आता है, या 5 आता है, तो एक सिक्के को उछाला जाता है। तो सिक्के को उछालेंगे तो इससे हमको क्या मिल सकता है? या तो हेड मिलेगा, या इसमें भी क्या मिलेगा? या तो हेड मिलेगा या तो टेल। इसमें भी क्या मिल सकता है? हेड या टेल मिल सकता है। इसमें भी क्या मिल सकता है? हेड और टेल मिल सकता है। इसके सिवा तो और कुछ नहीं मिल सकता। अगर 1 आया होगा तो सिक्का उछालेंगे तो वो एच या टेल मिलेगा। इससे क्या क्या पेयर मिलेगा? अब ध्यान से देखो, इससे क्या मिलेगा? 1H मिलेगा, 1H और उसके बाद 1T मिलेगा। इससे क्या मिलेगा? 2H और 2T मिलेगा, ठीक है। और इससे क्या मिलेगा? 4H और 4T मिलेगा, ठीक है। और इससे मिलेगा 5H या 5T मिलेगा। इतना चीज मिलेगा। अब इतना चीजों को एक सिंपल स्पेस बना लेते। ये सिंपल स्पेस नहीं था मेरा, अब हम लोग एक बार फिर से नया सिंपल स्पेस बनाते हैं। तो क्या क्या मिलेगा? 1H और 1T मिल सकता है, फिर 2H 2T मिलेगा, फिर उसके बाद 4H 4T मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ इधर देखना है। और उसके बाद फिर मिलेगा 5H मिल सकता है ना, 5H और 5T मिल सकता है। फिर उसके बाद 3 1 मिल सकता है और 3 2 मिल सकता है, से लेकर के कहाँ तक? 3 6 तक। फिर मिल सकता है कितना? 6 1 6 2 से लेकर के कहाँ तक मिल सकता है? 6 6 तक मिल सकता है। टोटल हम लोगों को कितना मिलेगा? 6 6 12 12 4 16 16 8 16 4 20 पेयर मिलेंगे। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 12 8 20 बिल्कुल सही है। कितने पेयर्स मिलेंगे हमारे पास? 20 पेयर मिलेगा। ये वाला बात समझ में आ गया होगा कि अगर एक सिक्का, एक पासा को उछाला गया है तो एक पासे पर अगर 3 और 6 मिलता है तो पासे को फिर से उछाला जाता है। 3 और 6 मतलब कि 3 का मल्टीपल्स मिलना चाहिए। तो 3 तो पहले से है। अगर एक बार पासा को उछालेंगे तो क्या मिल सकता है? 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी मिल सकता है। तो क्या मिलेगा? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 मिलेगा। अगर 6 आया होगा पासे पर तो पासा को फिर से एक बार उछालेंगे तो 6 1 से लेकर के 6 6 तक मिलेगा। या हो सकता है कि 1 आया होगा तो सिक्का को उछालेंगे तो सिक्का में हेड और टेल मिलेगा। तो ये पहले से 1 है तो 1H आ सकता है,
1 टेल आ सकता है, फिर उसी तरह से आगे भी उसी तरह से चलेगा, तो टोटल 20। तो ये नंबर ऑफ एस हमको मिल गया, नंबर ऑफ एस मिल गया टोटल कितना 20। टोटल जो आउटकम्स आएंगे 20 आएंगे। अब हम लोगों के लिए 2 इवेंट दिया गया है, एक ई इवेंट और एक एफ इवेंट दिया गया है। ई इवेंट के लिए हमको देखिए जिसकी प्रयत्ता मांगता है उसके लिए हम लोग ई मांगते हैं, और जो घटित हो चुकी होती है उस पर हम लोग एफ मांगते हैं। कहा कि सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रयत्ता चाहिए, है ना। कहा कि सिक्के पर, है ना, पट प्रकट हो, है ना, पट प्रकट होने की प्रयत्ता चाहिए, प्रकट हो, इसी की प्रयत्ता चाहिए हमको। जहाँ जिसका लाना रहता है उसको ई में लिखते हैं। और एफ में क्या कहा कि जिसमें दिया गया है क्या, कहा कि तो एक सिक्के पर उछाले, कहा कि न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना दिया गया है। न्यूनतम एक सिक्के पर 3 प्रकट होना दिया गया, 3 प्रकट हो, ये दे दिया। ये घटना क्या हो चुकी है, ये इंटरसेक्शन एफ निकाल दिए। तो ये इंटरसेक्शन का वैल्यू 0 रहता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये आंसर हो गया। 15 नंबर का सवाल था। अब 2 ऑब्जेक्टिव दी गई है, 16 नंबर और 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया गया, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले इसको ओके कर लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, 16 नंबर और 17 नंबर, उसको भी हम कर ही देते हैं आपको फटाक से। 16 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, कहा कि P ऑफ ए आपको दे दिया, हाफ दे दिया है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपको दे दिया है 0, और आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बता दीजिए कितना होगा। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय इसका वैल्यू 0, और आपको पहले से भी मालूम है कि अगर ये नीचे वाला पार्ट में हर में अगर 0 हो वैल्यू, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये परिभाषित नहीं होता है, नॉट डिफाइंड बोल देते हैं इसको, है ना। तो आंसर आप देख लीजिए कि कौन सा है, परिभाषित नहीं होगा इसका, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 17 नंबर में देख लेते हैं, एक बार सवाल दिया हुआ है हम लोगों का। कहा क्या कि यदि ए और बी 2 घटनाएं इस प्रकार हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी वह बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का, है ना। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ताकि मिनट से बतला दीजिए कौन सी घटना होगी। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बट्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इधर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बट्टे यहाँ जो रहता है उसी को हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे। ऊपर बराबर है, यहाँ देखिए कि ऊपर ऐसे भी अगर ये और ये वाला पार्ट कट जाएगा तो 1 बट्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रहेगा, और इधर रहेगा 1 बट्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं कि चेक कर लेते हैं अपना कौन सा आंसर है इसमें। तो डी नंबर आंसर है, तो इसका आंसर हो गया डी नंबर, और इसका आंसर था सी नंबर, है ना। पहला वाला का आंसर था सी और इसका हो गया डी नंबर आंसर हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, जो 16 और 17 नंबर की बात कर रहे थे।